अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की मेरी वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये रिक्वेस्ट की थी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर फ़हद अहमद ने कि आप रबर प्लांट पे वीडियो बनाएं। काफ़ी पाबंदी से ये मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, कुछ के मैं जवाब देती हूँ, कुछ के मिस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नाराज़ नहीं होते और फिर दोबारा से कमेंट करते हैं। ये बात ज़बरदस्त है। तो चलें, ये ख्वाहिश तो मैं पूरी कर लेती हूँ आपके रबर प्लांट की। तो रबर प्लांट के बारे में आज मैं आपको बातें आपसे शेयर करूँगी, जो जितना मुझे आइडिया है, जो मैंने लगाए हैं रबर प्लांट, ज़मीन पर भी लगाए हैं, वो पर जो लगाया है वो अब यहाँ पर इस घर में नहीं है हमारे, और वो काफ़ी बड़ा हो गया था, वो मैरून कलर का था। लेकिन ये जो दो प्लांट हैं ये छोटे प्लांट हैं। और अब देखिए कि वैसे तो रबर प्लांट कई शेड में, मतलब लीव्स उनके कई कलर के होते हैं, जैसे कि ग्रीन है और एक ये वाला है जो वेरीगेटेड है और इसमें येलो और ग्रीन शेड आते हैं। तो रबर प्लांट जो है वो एक इंडोर प्लांट है। इसको अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, या तेज़ जो डायरेक्ट सनलाइट आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी अगर तेज़ आती है तो उसमें भी इसके लीव्स बर्न होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट सर्दियों में मैंने इसको बाहर रखा था, ये वाला तो मैंने अंदर ही रखा हुआ था और ये वाला मैंने बाहर रखा था। तो आप देखिए थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट इस पर मतलब आई, थोड़ी सी डायरेक्ट आई, सुबह के टाइम थोड़ी डायरेक्ट आई, अब तो थोड़ी सी इनडायरेक्ट भी आई, लेकिन जहाँ मैंने रखा, लेकिन फिर भी इसके लीव देखिए यहाँ से बर्न होने लग गए। यानी ये कि हम इस प्लांट को अगर इंडोर रखते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है और इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए जो क्वेश्चंस आते हैं कि हमें आप कोई प्लांट बताइए कि जो हम इंडोर रखें, जब हमारे घर में कम सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट, तो आप इस प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं अपने घर में इंडोर। और इस प्लांट के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें आपको जैसे हर प्लांट होता है, वैसे हर प्लांट की सॉइल की बात जो हम करते हैं, तो हर प्लांट को ही हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सॉइल, चूँकि हम इनको इंडोर रखते हैं तो हमें ज़्यादा पानी हमें डालना नहीं है। और हम पानी जब डालते हैं तो जाहिर बात है, अगर हम इनकी ज़रा सी हार्ड सॉइल बनाएंगे तो फिर वो पानी को अपने अंदर होल्ड किए रखेगी, तो फिर हमारा जो प्लांट है उसकी रूट जो है वो रॉट होनी शुरू हो जाएंगी और फिर हमारा प्लांट सूख जाएगा। लिहाजा जब भी आप प्लांट के लिए जो अपने सॉइल बनाइए, पॉट तैयार कीजिए, तो उसमें ऐसा करें कि उसमें आप 50% बालू मिट्टी जो रिवर सैंड होती है वो लीजिए, और गोबर की खाद लीजिए, और 25% और कंपोस्ट ले लीजिए। और अगर आप कंपोस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ गोबर की खाद जो होती है वो 25% ले लीजिए, और 75% आप बालू मिट्टी ले लीजिए। ये क्वांटिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि रिवर सैंड जो है वो खुद भी पानी को ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखती है, फ़ौरन ही पट्टी पानी को ड्रेन आउट कर देती है। तो आप इसलिए कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, इससे भी आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इनडायरेक्ट सनलाइट की तो मैंने बता दी। अच्छा, जहाँ अगर कभी आप रखना चाहें इस प्लांट को ज़मीन पर, तो ये प्लांट ग्रो हो जाता है, क्योंकि सॉइल ज़मीन की जो सॉइल होती है वो उसमें पानी भी देर तक मौजूद रहता है, और वहाँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इन छोटे छोटे पॉट्स में जब हम लगाते हैं प्लांट, तो फिर हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और पानी फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए, इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हम। और स्पेशली ये वाला जो प्लांट है ना, जो ये प्लांट जो होता है जो वेरीगेटेड होता है, इसको तो स्पेशली हमें ज़्यादा सनलाइट में रखना भी नहीं होता। इनडायरेक्ट सनलाइट भी इसको बहुत ज़्यादा ना लगे, छन के अगर आपको रखना है बाहर तो आप किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ से जो धूप जो है वो छन के हल्की सी आ जाए तो चले बर्दाश्त होता है, क्योंकि गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप ये मेरा प्लांट देखें कि ये मेरे एक 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, इस पर दूसरे प्लांट भी लगे हुए हैं। और पहले ही मैंने इसको यहाँ से कट किया, वो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और उसके बाद जब उसके बाद यहाँ से और नहीं मतलब ब्रांचेस नहीं निकली, तो मज़ीद एक ब्रांच निकली। इस ब्रांच को भी मैंने ऊपर से कट किया कि मज़ीद ब्रांचेस निकलें, और वो भी कटिंग मैंने लगा दी। और अब आप देखिए कि इसमें अब 2 ब्रांचेस ये निकली हैं, और हर तरफ से इसकी छोटी छोटी सी देखिए ब्रांचेस निकलने लगी हैं। तो इस तरह हम इसको बुशी कर सकते हैं, हम जितना बड़ा इसको रखना चाहें बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और इसके लीव्स और ब्रांचेस निकलते रहते हैं। अगर लीव झड़ जाता है और आप हल्का सा इसको स्क्रैच कर दें उसके पास से, तो लीव भी निकल आता है। यानी जैसे अब मेरा लीव झड़ गया ना यहाँ पे, तो अब मैं अगर यहाँ पर इसको हल्का सा स्क्रैच कर दूँगी यहाँ पर,
नाखून की मदद से, किसी चीज़ की मदद से कट लगा दें, स्क्रैच कर दें, तो वहाँ से मज़ीद 1-2 लीव निकलने के चांसेस होते हैं और निकल भी आते हैं। ये हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अब आप देखिए कि इस प्लांट को चूँकि सर्दियों में ये प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है इसके लीव झड़ भी जाते हैं, तो ग्रोथ, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो इसके लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। और ये समझिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फिर सितंबर अक्टूबर तक इसकी ग्रोथ होती रहती है। अच्छा, ये बहुत स्लोली ग्रो करता है। हमारे प्लांट के बारे में ये भी है कि ये बहुत स्लोली ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। लिहाजा अच्छी बात है ना कि हम ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं करेगा, तो हम इसको कहीं भी अपने अंदर बेडरूम वगैरह में, जहाँ भी हम अंदर इंडोर रखना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं। स्लोली ग्रो करेगा। छोटे से प्यारे से पॉट में आप इसको लगाइए तो ये रखता भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके लीव्स जो हैं उसको हम साफ़, मतलब इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी शाइनी से लीव्स होते हैं, इसके तो खैर बहुत ही शाइनी होते हैं। अभी इसका हाल थोड़ा बुरा है, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी। इसमें और भी प्लांट लगे हुए हैं, इनको सेपरेट कर दूंगी, इसको लेके जाऊंगी। इसकी सॉइल भी मैं चेंज करूंगी, तो इसको हम अच्छी सॉइल में लगाऊंगी मैं इस प्लांट को। और दूसरी बात ये कि इसको थोड़ी सी नमी पसंद होती है इस प्लांट को। अच्छा, मैं उसकी बात कर रही थी, अभी तो मैं सफाई की बात कर रही थी। तो किसी भी कॉटन की मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। कॉटन को हल्का सा गीला कर लीजिए और इसके लीव्स को साफ़ कीजिए, तो बहुत अच्छा होता है, यानी इस पर डस्ट ज़्यादा ना रहे। अगर आप बाहर रखते हैं किसी ऐसी जगह पे, तो आप इसको धो दीजिए, वॉश कर दिया करें, तो वो भी अच्छा है। और ये दूसरी एक बात ये भी है, हाँ एक बात मैं कोई बताना भूल गई कि गर्मियों में तो आप इसको पानी ऐसे डालेंगे तकरीबन रोज़ाना ही। अगर आप इंडोर रखते हैं और आप देखें कि इसकी सॉइल आपकी खुश्क हो रही है, तो आप इसको रोज़ाना पानी डाल दीजिए। अंदर भी बाज़ जगह रखते हैं ना हम, जैसे कि शेडी प्लेस में रख दिया हमने, अंदर अपने अंदर घर के अंदर, लिविंग रूम वगैरह में नहीं रखा है, हमने बाहर रखा है, लिविंग रूम में रखा है, तो आप चेक कर लीजिए। आपको लगे कि इसकी मिट्टी ड्राई हो रही है, तो आप उसमें पानी डाल लीजिए। और सॉइल को हल्का जब मॉइस्ट रखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, इस प्लांट को पसंद होता है। इसीलिए हम इस प्लांट को जो है वो अगर बाहर रखते हैं तो उसके सराउंडिंग में, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि गर्मियों में अपने प्लांट्स को ज़रा जोड़ के रखिए, आपस में जोड़ के रखते हैं ना हम ज़मीन को, तो इसमें जो है वो सॉइल जो होती है, मिट्टी, यानी इसके अंदर नमी इसको चाहिए होती है इस प्लांट को। जो एवापोरेट पानी होता है ना, उड़ता है, मतलब जो होता है भाप बन के उड़ता है, तो वो इसको पसंद होता है। ये मत कीजिएगा कि इस पॉट को आप किसी पानी भर के किसी प्लेट के अंदर रख दीजिए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना इसकी जड़ें जो है ना वो गलना शुरू हो जाती है, ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं होता है। लिहाजा आप उसको ऐसी जगह, उसके आसपास आप पानी रख दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। ट्रे के अंदर आप कुछ स्टोन्स रख के उसके ऊपर इस पॉट को रख दीजिए। तो मैं यही करूँगी, मैं बाहर रखूँगी तो स्टोन रख के और उसके ऊपर रखूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी भी किस तरह। मैं बीच में मैं अक्सर चीज़ें दिखाती रहती हूँ, तो वो आपको दिखाऊंगी, तो आप चेक कीजिएगा उसको हमें किस तरह रखना है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो 15 डेज़ से तो हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे ही, वो तो आपको ज़रूर करना है। अपने हर प्लांट को 15 डेज़ से जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, गोबर की खाद का, कॉम्पोस्ट का जो बनाते हैं वो आप बनाइए। अगर आप NPK डालना चाहते हैं तो NPK का 15 डेज़ में डालिए, जैसे आप डालना चाहते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर कीजिए कि उसको फर्टिलाइज़ कीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर कीड़े वगैरह लग जाएँ तो वो हमें आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए कि देखिए ना इतने दूर दूर इसके लीव्स हैं और चौड़े चौड़े से हैं, तो आप किसी भी चीज़ की मदद से उसको साफ़ कर लीजिए। और नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहते हैं तो वो स्प्रे कर लीजिए, वो भी बेस्ट रहता है इसके लिए। तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए अपने घर में, काफ़ी अच्छा प्लांट है और काफ़ी इजी टू ग्रो है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। और एक बात ये कि आप जब इसमें पानी डालिए गर्मियों में, अगर आप इसको ऐसी जगह आउटडोर रख रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ ज़रा सा शेडी प्लेस है, तो आप पानी जब डालिए तो चूँकि आपने मिट्टी अच्छी रखी है, तो आप इतना पानी डालिए कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। हाँ, लेकिन जब आप गोबर की खाद वगैरह, जैसे कि साल में 2 दफ़ा आप इसको डाल सकते हैं खाद, तो वो डालने के आप फ़ौरन बाद इतना पानी मत डालिएगा कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, बल्कि वो खाद डालने के 1 हफ़्ते बाद से आप ऐसा स्टार्ट कीजिएगा कि जितना पानी डालें और नीचे ड्रेन आउट जाए। लेकिन जब खाद डाली आपने तो उसमें इतना पानी डालिएगा कि पानी नीचे से ना निकले, क्योंकि आपने अभी खाद डाली है,
फ़ौरन आप इतना पानी डालेंगे कि वो ड्रेन आउट हो जाए, तो जितनी भी एनर्जी है जो इसके रूट्स को सक करनी है वो तो हम बार बार पानी इस तरह से जब भी डालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। जो खाद वगैरह डालने के 1 हफ्ते बाद फिर आप ऐसा पानी डालिए कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, इसलिए कि हमने इसकी सॉइल तो बहुत अच्छी रखी है। तो ये सब आप ज़रूर कीजिए। और मेरा ये प्लांट अब मैं इसको इंशाल्लाह चेंज करूँगी, तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए अपने घर में। काफ़ी अच्छा और काफ़ी हार्डी प्लांट इसको कहें तो गलत नहीं होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।